दिल्ली की मुंडका विधानसभा से बीजेपी विधायक गजेंद्र दराल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज विधानसभा में भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब SC ST या फिर दिव्यांग बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया और उनका सम्मान भी एक तरह से किया गया है। देखिए, ये दिल्ली के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी सौभाग्य की बात है कि बाबा साहेब हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने हमारे इस देश को संविधान दिया, और उसी को देखते हुए आज ये इन प्यारे प्यारे बच्चों से एक प्रतियोगिता रखी गई थी और हम सबका भी सौभाग्य हुआ कि हम भी उसमें जो है आए और जो है बाबा साहेब को पुष्प अर्पित किए। और साथ में हमारी जो कमेटियां बनी, उस कमेटी की भी हमारी एक मीटिंग थी, जिसका प्रारूप ताकि दिल्ली में पारदर्शिता से काम हो जाए और जो पीछे जितने सालों में जो कुछ काम बहुत गलत तरीके से हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट और उनका ऑडिट आके जनता के सामने वो आ सके, उस विषय को भी लेके बहुत सारी चर्चा हुई है। दिल्ली में आयुष्मान योजना की नींव रख दी गई है और उसकी शुरुआत भी जो है कल से ऑफिशियली हो गई है। और नड्डा जी ने कहा है, जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि दिल्ली में 1100 समथिंग कुछ आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप प्रत्यारोप ही कर रही है। देखिए, उन लोगों का तो काम ही है ये, क्योंकि वो पहले सिर्फ लोगों को लुभावनी स्कीमें दे सकते थे, उन्होंने धरातल पे कभी उतारने की सोच ही नहीं। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम के पीछे जो एक शब्द है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, और यही उन्होंने करके दिखाया। कल एक MOU साइन हुआ है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में, और उसी के तहत काफी सारे डिजिटल कार्ड दिए गए हैं। तो 5 लाख प्लस 5 लाख यानी कि 10 लाख रुपए सालाना पूरे परिवार को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब भी कभी जरूरत पड़े तो उसको वो यूज कर सके। और जहां तक दिल्ली के लिए बेहतर हॉस्पिटलों के जो देने की बात है, तो उसी के तहत ये जो आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर का जो नाम दिया गया है, तो दिल्ली की जितनी भी डिस्पेंसरी हैं उन्हीं को एक नया प्रारूप देके और उनके अंदर हर तरीके के, चाहे मेडिसिन हो चाहे बॉडी चेकअप हो, बोले हर बीमारी का चेकअप आपके नियर में क्षेत्र में हो जाए, ऐसी सुविधाएं भाजपा लेके आने वाली है। और ये हमारा सौभाग्य है कि कल हम उस चीज के साक्षी बने विज्ञान भवन के अंदर, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने और हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने जो दिल्ली वासियों को ये तोहफा दिया है, उसके लिए हम उनका हृदय गहरे से आभार करते हैं। और ये वीक तो पूरा हमारा एक पर्व के तरीके से ही मनाया जा रहा है, क्योंकि पहले भाजपा का स्थापना दिवस चल रहा है, अभी बाबा साहिब की जयंती आ रही है, तो सभी कार्यकर्ता और दिल्ली में इन दिनों स्कूलों में फीस हाइक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लग रहा है कि नई सरकार बनते ही फीस जो है बीजेपी सरकार ने बढ़ा दी है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इन लोगों से जो ना वो हजम नहीं हो रही कि भाई भाजपा एकदम दिल्ली के अंदर आई तो कुछ ऐसे मुद्दे उठाएं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता हर तरीके से, चाहे वो कोई भी विभाग हो, उसको बड़े सुचारू रूप से और नियमित तरीके से दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर हो, इसीलिए हमारी पार्टी का उद्देश्य है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि सभी दिल्ली वासी निश्चिंत रहे। आप लोगों ने बदलाव की और विश्वास की और विकास की गारंटी की सरकार को चुना है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।